हेलो गाइस, वेलकम टू कोडगीन। आज मैं एक बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट लेकर के आया हूँ होटल सर्च का। और इसके अंदर तुम्हें पता चलेगा कि कैसे एपीआई और कैसे जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके हम अपने पेज को डायनेमिक बना सकते हैं। मतलब कोई भी प्रोडक्ट आकर के सर्च कर सकता है, उसका प्राइसिंग सेट कर सकता है, उस पर्टिकुलर कैटेगरी की चीज़ें निकाल सकता है। तो ये मैंने होटल सर्च ऐप बनाया हुआ है। ये बैकएंड से सारी एपीआई आ रही है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो अगर हम इस पे जाएँ, इस लिंक पे, या यहीं पे दिखा सकते हैं /API/hotels करके एपीआई बनी हुई है। तो ये सारा जेसन डेटा तुम्हें यहाँ से मिल रहा है। ओके, और इसके अंदर अगर हम यहाँ पे जैसे ही क्वेरी स्ट्रिंग पास करेंगे तो ये उस हिसाब से फ़िल्टर आउट करके देगा। मतलब 100 रुपये के अंदर कोई होटल नहीं है, अगर हम 500 के अंदर जाएँ तो कोई होटल नहीं है, अगर हम 600 के अंदर जाएँ तो शायद एक होटल मिल जाए। तो ये 600 के अंदर का होटल है, ठीक है। तो वही चीज़ को ये यहाँ पे यूज़ करा जा रहा है, मतलब फ्रंट एंड में दिखा रहे हैं उसी एपीआई को यूज़ करके। और इसके अंदर क्या किया हुआ है, अगर हम किसी एमिनिटीज़ के हिसाब से होटल को अगर हम सर्च करें, सपोज़ करो अगर हमें फूड, खाली ऐसा होटल चाहिए जहाँ पे फूड अवेलेबल हो, तो फूड पे क्लिक करेंगे तो ये एक होटल है जहाँ पे फूड अवेलेबल है। ओके, ये इस होटल का नाम है ब्लू वर्ल्ड। और अगर हम चाहते हैं कि ऐसे ऐसे होटल लेकर के हो जिसके अंदर बालकनी भी हो, फूड भी हो, है ना, बालकनी या फिर फूड हो, तो ऐसे ये होटल हैं, 3 होटल हैं। और इनका अगर हम प्राइस सेट करना चाहिए, जैसे ये 599, 2000, 5000 का होटल है। अगर मैं इसको यहाँ पे कम ले जाऊँ, अगर मुझे चाहिए होटल कोई 2000 तक, ठीक है, 2500 या 2000 के अंदर, तो ये होटल गायब हो गया। अगर मेरा बजट और कम है, 1300 रुपये के लगभग है, तो फिर ये होटल हमें मिलेगा। और ऐसे ही हम और चीज़ें भी फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। इसमें अगर हमें सारे होटल चाहिए और 500 रुपये से कम कोई नहीं है होटल, तो ये 2600, ये होटल अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, काफ़ी चीज़ें तुम्हारी लर्निंग रहेगी इसमें। तो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये जैंगो का फ्रेश इंस्टॉलेशन किया हुआ है, बस इसके अंदर मैंने एक होम ऐप बनाया हुआ है, ठीक है। और settings.py में इस होम ऐप को ऐड किया हुआ है। और स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। कहाँ से? अपने सबसे पहले इसके अंदर एक urls.py भी मैंने बना के रखी हुई है। एम्प्टी पैटर्न है, अभी कोई भी URL पैटर्न ऐड नहीं हुआ है। अब चलते हैं अपनी ऐप लेवल पे URLs में, उसमें अपने इस ऐप को ऐड करते हैं, ठीक है। इंक्लूड मैंने पहले से इंपोर्ट करके रखा हुआ, पाथ इंक्लूड home.url, ठीक है। तो अब इसके अंदर चलते हैं, अपनी एक टेम्पलेट डायरेक्टरी बना लेते हैं। ओके, और उसके अंदर एक फ़ाइल बना लेते हैं home.html की। और home.html बनाने के बाद में अपने व्यूज़ में चलते हैं और पहला एक होम व्यू लिख लेते हैं। तो डेफ होम और रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट home.html, ठीक है। रिटर्न रेंडर home.html। अब home.html को रेंडर कराते हैं रिटर्न REQ रिक्वेस्ट, ठीक है। और अपने इस URL पैटर्न को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो लिखते हैं पाथ और इंपोर्ट करा देते हैं होम को। व्यूज़ पहले से ऊपर इंपोर्टेड हैं, और लिखेंगे होम और इसका नेम दे देते हैं होम, ठीक है। तो ये हमारा तैयार है। देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। अब अपने इस सर्वर को फिर से स्टार्ट करते हैं, मतलब तो ये हमारा पेज आ गया। अब हम इसमें बूटस्ट्रैप ना यूज़ करके इसमें मटेरियलाइज CSS यूज़ करेंगे। तो मटेरियलाइज CSS के डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं, उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं और इसके अंदर की CSS और क्या कहते हैं, ये इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे अपने home.html में, यहाँ पे लिखते हैं HTML5, ठीक है। और लिख लेते हैं यहाँ पे जैंगो होटल्स, और इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और जो मटेरियलाइज CSS होती है उसमें jQuery भी होती है, और तो jQuery को हमें अलग से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो jQuery को भी हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, jQuery CDN। और यहाँ पे मिनिफाइड वर्जन को ऐड कर लेते हैं सबसे ऊपर। तो ये हमारा HTML पार्ट पूरा सेटल आउट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, अपने मॉडल्स में चलते हैं और अपने मॉडल को ऐड कर लेते हैं। पहले मॉडल को बनाते हैं। तो जो हमारा मॉडल रहेगा
वो सिंपल रहेगा, मतलब इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेंगे। पहले तो एक कैटेगरी एमिनिटीज़ नाम से चीज़ें बनाएंगी, जैसे हर होटल में कुछ एमिनिटीज़ होती हैं, स्विमिंग पूल हो गया, बीच व्यू हो गया, फूड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इस तरीके की एमिनिटीज़ होती हैं। और हमारा जो होटल मॉडल रहेगा उसमें हम होटल की चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे होटल का नाम क्या है, होटल की इमेज हो गई, होटल का डिस्क्रिप्शन हो गया, होटल का डिस्क्रिप्शन, होटल की प्राइस हो गया। तो ये सब चीज़ें हम अपनी ऐड करेंगे। तो चलते हैं अपने क्लास मॉडल में और यहाँ पे बना लेते हैं सबसे पहले होटल का। तो क्लास होटल, और ये मॉडल्स डॉट मॉडल से इनहेरिट करेगा। और होटल का सबसे पहले क्या होगा, होटल नेम होगा, मॉडल्स डॉट चार फील्ड, और मैक्स लेंथ इसमें 100 दे देते हैं। और फिर होटल का डिस्क्रिप्शन होगा, और ये मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड होगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बड़ा भी हो सकता है। फिर और यूआरएल के लिए हम लोग इसमें अभी अपलोड नहीं करेंगे, पिक्सवे या हमारे पास पेक्सेल होता है, वहाँ से हम यूआरएल को इंपोर्ट कर लेंगे डायरेक्टली, मतलब एज सच नहीं करेंगे। तो उसके लिए होटल इमेज का एक फील्ड बना लेते हैं, होटल इमेज इज़ इक्वल टू बैटरी डाउन, वेट अ सेकंड। तो उसके बाद होटल इमेज रहेगी, तो मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड ना करके हम लोग यहाँ पे 4 फील्ड यूज़ करेंगे, इमेज के यूआरएल अपलोड करेंगे, और मैक्स लेंथ इमेज की अपलोड हो सकती है 500। और उसके बाद यहाँ पे हर होटल का प्राइस होता है, तो मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड रहेगा, है ना। उसके बाद इसके अंदर हम लोग क्या बना सकते हैं, प्राइस हो गया, होटल डिस्क्रिप्शन हो गया, एक एमिनिटीज़ नाम से टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो एमिनिटीज़ में वही सब आएगा कि क्या होटल में एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, उस हिसाब से हम लोग फ़िल्टर कर सकते हैं। मतलब किसी में बीच है, या किसी में सपोज़ करो फूड मिलता है ना, तो मॉडल हो सकते हैं, उस तरीके का मॉडल बनाएंगे। तो एमिनिटीज़ की एमिनिटीज़, फिर मॉडल्स डॉट मॉडल से ये भी नरेट करेगा, और उसके बाद में हर एक एमिनिटी का नेम रहेगा, मॉडल डॉट चार फील्ड, मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 100। और उसके बाद में इसमें अपना डंडर str वाला मेथड लिख लेते हैं, और ये रिटर्न करेगा सेल्फ डॉट नेम। और उसके बाद ये जो एमिनिटीज़ होंगी मैनी टू मैनी फील्ड होगी। मैनी टू मैनी फील्ड इसलिए रहेगी क्योंकि एक होटल के पास कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे एक होटल है उसके अंदर स्विमिंग पूल भी हो सकता है, एक होटल है उसके अंदर बालकनी भी हो सकती है, फूड भी हो सकता है, रिजॉर्ट भी हो सकता है, और एक होटल होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वाईफाई हो और एक सपोज करो फूड हो, ठीक है। तो एमिनिटीज़ यहाँ पे मैनी टू मैनी फील्ड रहेगी। तो मॉडल्स डॉट मैनी टू मैनी फील्ड, और इसके अंदर एमिनिटीज़ को यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे, ओके। फिर उसके बाद में यहाँ पे हम लोग फिर से अपना डंडर str वाला मेथड लिखेंगे, रिटर्न सेल्फ डॉट होटल नेम। तो ये हमारा मॉडल तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने मॉडल को माइग्रेट करते हैं। तो लिखते हैं पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, ओके। तो ये हमारी माइग्रेशन रन हो रही है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। और ये होटल पहले मैंने बना के रखा हुआ था, इसलिए होटल इमेज आ गई, ठीक है। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। अब हम चलते हैं, जो भी हम लोगों ने ये बनाया हुआ है इन फील्ड्स को अपने एडमिन डॉट साइट में रजिस्टर कर लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट ऑल, उसके बाद एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर एमिनिटीज़, एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर होटल्स, ओके। तो ये हमारा हो गया। अब हम चलते हैं अपने सुपर एडमिन पैनल में लॉगिन करते हैं। सर्वर फिर से स्टार्ट करते हैं एक बार। तो चलते हैं अपने एडमिन पैनल में लॉगिन करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं /admin। तो ये एमिनिटीज़ और होटल नाम से फील्ड बन गई। तो चलते हैं कुछ एमिनिटीज़ अपनी ऐड कर लेते हैं, जैसे कि ये पहले से कुछ एडेड है, ठीक है। कुछ मैंने कुछ ऐड कर ली हैं, और ये कुछ होटल्स भी मैंने ऐड कर लिए हुए हैं, ठीक है। होटल शिमानो, ये सब चीज़ें मैंने पहले से ऐड कर ली हुई हैं। और इसके अंदर कुछ ऐसे ही डाल भी दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे तुम लोग लॉरेम इप्सम कॉपी करके उसको भी पेस्ट कर सकते हो, मतलब टेस्टिंग के पर्पज़ से। तो और इमेजेस के लिए ये पेक्सेल मैंने यूज़ किया हुआ है, और पेक्सेल से तुम लोग इस तरीके की होटल की इमेज यहाँ पे उठा सकते हो। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ पेक्सेल्स होटल्स, तो इस तरीके की इमेजेस तुम लोग यहाँ पे कॉपी आउट कर सकते हो, ठीक है।
यहाँ से ओपन इमेज करके इसका लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ओके, तो एक बार इसको पेस्ट भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे सेव करते हैं इसको, तो ये हमारा सेव हो चुका है। और जो ये हमारा ये सब चीज़ें तैयार हो गई। अब चलते हैं, सबसे पहले इसकी एपीआई बना लेते हैं। और एपीआई बनाने के लिए चलते हैं अपने व्यूज़ में, और यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं किस नाम से, एपीआई होटल नाम से, डेफ एपीआई अंडरस्कोर होटल्स। और यहाँ पे अभी हम लोग मॉडल मतलब क्या कहते हैं, जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क नहीं यूज़ करें, खुद का सीरियलाइज़र लिखेंगे। और ये भी प्रैक्टिस में होना चाहिए, क्योंकि हर बार हमें किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुद के सीरियलाइज़र, खुद के क्वेरी सेट को जेसन में कन्वर्ट करना, ये सब आना ही चाहिए। ठीक है, तो रिक्वेस्ट डॉट मॉडल, अब हम क्या करते हैं, क्वेरी कर लेते हैं अपने होटल्स ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो होटल्स व्यूज़ में करते हैं, यहाँ पे एक वो बना लेते हैं वेरिएबल होटल्स, होटल्स अंडरस्कोर OBGS, फिर होटल्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। ओके, तो ये हमारा होटल बन गया। ठीक है, मतलब होटल ऑब्जेक्ट सारे होटल आ गए। अब हम क्या करते हैं, इसमें इस होटल ऑब्जेक्ट पे क्वेरी करें, मतलब लूप करते हैं। तो पहले एक पेलोड वेरिएबल बना लेते हैं, पेलोड इज इक्वल टू दिस, एक लिस्ट होगी जिसके अंदर सारे होटल अपेंड कर देंगे। तो फॉर होटल अंडरस्कोर OBJ इन होटल OBGS, और इसमें एक रिज़ल्ट नाम से डिक्शनरी बना लेते हैं। ठीक है, और अब इसके अंदर आएगी हर चीज़ें। तो रिज़ल्ट ऑफ होटल अंडरस्कोर नेम, तो होटल अंडरस्कोर नेम होटल OBJ डॉट होटल नेम आ गया। ठीक है, फिर रिज़ल्ट ऑफ होटल डिस्क्रिप्शन आ जाएगी हमारी, होटल डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू होटल अंडरस्कोर OBJ डॉट होटल डिस्क्रिप्शन। फिर इसी तरीके से हम इमेज को भी यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, इमेज इज इक्वल टू, या अंदर इसी के लिख लेते हैं, होटल अंडरस्कोर इमेज इज इक्वल टू होटल OBJ डॉट होटल अंडरस्कोर इमेज। और ये हमारी फील्ड पूरी बन चुकी है, मतलब होटल का ऑब्जेक्ट। अगर हमें और कोई चीज़ सीरियलाइज करनी हो, हाँ, इसका प्राइस भी ऐड करना पड़ेगा। तो रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट ऑफ होटल अंडरस्कोर प्राइस इज इक्वल टू होटल OBJ डॉट होटल प्राइस। ठीक है, अब इस पेलोड, जो ये हमारी डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी को हम इसके अंदर अपेंड कर देते हैं। तो पेलोड डॉट अपेंड और ये रिज़ल्ट को अपेंड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपने जेसन रिस्पॉन्स इंपोर्ट कर लेते हैं। तो लिखते हैं फ्रॉम जैंगो डॉट HTTP इंपोर्ट जेसन रिस्पॉन्स। ठीक है, और इस जेसन रिस्पॉन्स को हम लोग यहाँ पे रिटर्न करा देंगे, और रिटर्न जेसन रिस्पॉन्स, और यहाँ पे इस पेलोड को हम यहाँ पे ऐसे पास कर देंगे। और हमें यहाँ पे एक सेव पैरामीटर इज इक्वल टू फॉल्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि इन अलाउड टू, मतलब अगर हम डिक्शनरी को, मतलब लिस्ट को, नॉन डिक्ट ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ से भेजेंगे तो वो एरर थ्रो करता है जैंगो हमारा, अभी मैं दिखाऊंगा भी। और इस API होटल को अपने URLs डॉट पैटर्न में एडजस्ट कर लेते हैं, लिखते हैं API/hotels। ओके, तो ये हमारी API बन चुकी। अब इस API को हिट करके एक बार देखते हैं कि क्या हमें रिज़ल्ट मिलता है। तो चलते हैं अपने इसमें एड्रेस को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं /API/hotels। ठीक है, होटल प्राइस हम लोगों ने यहाँ पे कुछ गलत एक्सेस कर लिया है, ये प्राइस है व्यूज़ के अंदर होटल डॉट प्राइस। ओके, फिर इसको एक बार, तो ये हमारा सारे के सारे होटल आ गए। ठीक है, अब ये जो होटल आए हैं, अगर हम यहाँ पे सेव पैरामीटर इज इक्वल टू, अगर हम फॉल्स नहीं भेजेंगे तो क्या होता है, तो देखो ये एरर दे देगा, इन ऑर्डर टू अलाउ नॉन डिक्ट ऑब्जेक्ट टू बी सीरियलाइज
सेट सेव पैरामीटर टू फॉल्स, तो हमें सेव पैरामीटर इसीलिए यहाँ पे फॉल्स लगाना ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो हमारा काम हो गया। अब हमें यहाँ पे अपने जैंगो के अंदर फ़िल्टर्स को यहाँ पे यूज़ करना होगा कि ये सपोज़ करो अगर कोई यूज़र एंटर कर रहा है कि भाई हमें इस प्राइस से बिलो वाले वो चाहिए, होटल्स हमें चाहिए, तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे। तो क्वेरी स्ट्रिंग इस तरीके से होती है, ये जो यूआरएल होती है इसके अंदर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखते हैं और प्राइस डाल देते हैं। जैसे प्राइस हो गया 1000, तो यहाँ पे की हो गई इसकी क्या, प्राइस, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 100। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कुछ और डालते हैं, सपोज करो ABC, तो ABC इसकी की होगी और वैल्यू इसकी कितनी होगी 100। इसी तरीके से अगर हमें और क्वेरी स्ट्रिंग को अपेंड करना हो तो यहाँ पे हम एंड लगा के कर देते हैं, एंड प्राइस इज इक्वल टू ये, और कुछ भी क्वेरी स्ट्रिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइस नाम से हमने क्वेरी स्ट्रिंग बना ली, उसके अंदर 100 पास कर दिया। और इस क्वेरी स्ट्रिंग को एक्सेस करने का तरीका होता है प्राइस इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट प्राइस। इस की से हम लोग एक्सेस करते हैं। और अगर मैं इसको प्रिंट करूँ इस प्राइस को, ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू मैंने पास करी होगी वो हमें वहाँ पे कंसोल में दिख जाएगी। तो ये 100 आ गई। अगर मैं यहाँ पे 500 करूँ इस यूआरएल में, इज इक्वल टू 500 करूँ, तो यहाँ पे ये 500 मिल जाएगी। और अगर मैं इसको नहीं पास करूँगा तो यहाँ पे ये नन प्रिंट कर देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ रिक्वेस्ट डॉट गेट, अगर गेट नहीं लगाएंगे डायरेक्टली एक्सेस करेंगे तो ये एरर फेंक सकता है, तो इसलिए मैंने गेट लगाए हुए, तो नन दे देगा अगर वो क्वेरी स्ट्रिंग नहीं पास करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, उस होटल से क्वेरी मतलब पास करना है कि जो इसके अंदर होटल बिलो हो, मतलब उसका प्राइस इससे कम होना चाहिए। उसके लिए जैंगो के अंदर फ़िल्टर करने का तरीका होता है, ये हमने प्राइस बना लिया। अगर हम यहाँ पे लिखें इफ़ प्राइस, अगर हमारे पास प्राइस नन नहीं है तो इफ़ प्राइस, तो होटल OBJS इज इक्वल टू होटल OBJS डॉट फिल्टर। फिल्टर करना है क्या, प्राइस लोअर देन। तो प्राइस लोअर देन का होता है LTE मतलब इससे कम, और GTE मतलब इससे बड़ा। तो LTE हमें इससे कम चाहिए, तो इससे बड़ा हो प्राइस, मतलब इससे कम हो प्राइस, तो उसको फिल्टर करके ले आओ। होटल डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर मतलब इससे कम, मतलब 1000 है तो 1000 से कम जितने भी प्राइस के होटल हैं उनको फ़िल्टर आउट करके ले आओ। ओके, तो ये होटल को यहाँ पे लेकर के आ जाएगा, और हमारा और बाकी हमारा सीरियलाइज़र तो लिखा ही हुआ है, तो इसको ये हमारा काम कर जाएगा। तो अगर हम फिर से यहाँ पे पास करें तो अभी देखो होटल जो हैं सारे आ रहे हैं, इनकी प्राइस कितनी 599, 1200, 2000, 2000, 3000, इस तरीके के होटल है। तो अगर हम यहाँ पे प्राइस अपना पास करें, प्राइस इज इक्वल टू 500, ओके, तो देखो 500 से नीचे कोई होटल नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे करें 700, तो 700 से नीचे एक होटल है जिसका कॉस्ट है कितना 500, 599, जो कि वैल्यू 700 से कम है। अगर हम 1000 के अंदर फाइंड करें, 1000 के अंदर फाइंड करें तो भी एक ही होटल है। अगर हम 1200 के अंदर जाएं तो मे भी शायद 2 होटल मिल जाएं, अभी भी एक ही। अगर हम 1300 के अंदर जाएं या 1500 कर लेते हैं, तो देखो इसके अंदर 2 होटल है। पहले तो हो गया 599 वाला होटल जिसका प्राइस 599 है, और दूसरा होटल 1299। ऐसे ही हम यहाँ पे हमारे जितने भी होटल होंगे 339 या 400 वाले, तो उतने वो फ़िल्टर आउट करके ले आएगा। ओके, तो अगर हम यहाँ पे करें 3000, ठीक है, प्राइस अगर हमारा 3000 है, तो देखो हमारे पास इतने सारे होटल आ गए। अगर मैं यहाँ पे प्राइस करूँ 2000 रुपये, ओके, तो देखो इतने सारे होटल आ गए, 2000, 2000, 1200, 1300, ये सारे इससे कम वाले हैं। तो ये हमारा एक फ़िल्टर बन चुका है। अब एक फ़िल्टर हमारा वो है जो हम एमिनिटीज़ के हिसाब से फ़िल्टर आउट करेंगे। तो एमिनिटीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे एमिनिटीज़ करके पास कर सकते हैं अपना वेरिएबल, और वो एमिनिटीज़ को ले करके आ जाएगा। जैसे मैंने एमिनिटीज़ इसे लिखा, और ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ होंगी। जैसे एमिनिटीज़ की वैल्यू सपोज करो 1, 2, 3, तो ऐसे होटल लेकर के आओ जिसके अंदर एमिनिटीज़ तुम्हारी ये हो। यहाँ पे एंड लगेगा, ये क्वेरी हमारी गलत हो गई है, मतलब यूआरएल, तो ये हो गया। ठीक है, तो एमिनिटीज़ ये हमारी होगी। अब अगर इनको हमें एक्सेस करना होगा तो गेस करो तुम्हारी क्या चीज़ें होंगी। यहीं पे फिर से यही चीज़ आ जाएगी, इफ़ एमिनिटीज़ नाम से हम वेरिएबल बना लेंगे, एमिनिटीज़ इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट ऑब्जेक्ट, रिक्वेस्ट डॉट गेट और एमिनिटीज़। ओके, तो एमिनिटीज़ को हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं इफ़ एमिनिटीज़, तो प्रिंट करो क्या एमिनिटीज़ को। ओके,
तो अब अगर हम करें तो यहाँ पे देखो एमिनिटीज़ हमारी क्या आ गई 1 2 3, और अब हमें एमिनिटीज़ से फ़िल्टर आउट करना है। तो इस एमिनिटीज़ को हमें क्या करना होगा, हमें इसे एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, em इज़ इक्वल टू या एमिनिटीज़ इज़ इक्वल टू एमिनिटीज़ डॉट स्प्लिट कर देंगे क्या, कॉमा से। उसके बाद अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो ये हमें उसमें मिल जाएंगी, मतलब एज अ लिस्ट मिल जाएंगी। फिर अगर हम पेज अपना रीलोड करें यहाँ पे, तो देखो ये एमिनिटीज़ हमारी ये लिस्ट में आ गई, बट इन्हें हमें इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंट में क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एमिनिटीज़ की आईडी है वो इंट में होगी, तो हमें इंट में से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंट में कन्वर्ट करने के लिए अपने व्यूज़ में चलते हैं, एक em नाम से सपोज़ करो वो बनाते हैं वेरिएबल, और इसको लिस्ट बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसमें लूप कर लेते हैं एमिनिटीज़ के अंदर। तो फॉर ई इन एमिनिटीज़, उसके बाद हमें क्या करना होगा, em डॉट अपेंड इंट ऑफ ई। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा। और हमें यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, हमें अपने कोड को हमेशा ट्राई कैच ब्लॉक में सराउंड करना चाहिए। क्यों, क्योंकि कभी भी कोड हमारा फटेगा तो वो एडजस्ट हो जाएगा, मतलब वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे हो सकता है कि कोई यूज़र या कभी कुछ ऐसी फॉल्ट आ जाए कि वहाँ पे जी आ जाए, तो जी को हम इंट में अगर कन्वर्ट करेंगे या कुछ और स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाए, स्टार आ जाए, एस्ट्रिक आ जाए, तो वो क्या होगा, जब हम उसको इंट में कन्वर्ट करेंगे तो वो एरर दे देगा, इनवैलिड, इंट लिटरल, या कोई भी एक्सेप्शन रेज कर सकता है। तो उसके लिए हम इसे यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक में सराउंड कर देंगे। उससे हमारा क्या होगा, जब भी कोड में ऐसा कोई फटे ना वाला कुछ इशू आएगा तो वहाँ पे वो एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई। तो जैसे ही हम एक्सेप्शन को आएगा तो यहाँ पे हम पास कर देंगे, ठीक है। पास या कर सकते हैं, या हम अपने जैंगो के अंदर एक मैसेज लॉगर या एक टेबल बना सकते हैं कि उसके अंदर एरर आएगी, या फिर यहाँ पे हम सेंट्री को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारा एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्शन आने के बाद में, ठीक है, अब जैसे ही एक्सेप्शन आया, एक्सेप्शन रेज हुआ, तो ये हमारा ई जो होगा वो कन्वर्ट होकर के हमें मिल जाएगा। ओके, तो जैसे ही ये कन्वर्ट हो जाएगा तो अगर हम इसे प्रिंट करें ई को, तो ये हमें फिर से यहीं पे ई ही मिलेगा, मतलब लिस्ट मिलेगी, वो भी ठीक ठाक लिस्ट मिलेगी, इसमें कोई इनवैलिड कोई इस तरीके की दिक्कतें नहीं होंगी। तो ई हमें 3 मिल गया। ई क्यों नहीं हमें प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना होगा ई एम को। ई एम को अगर हम प्रिंट करेंगे तो हमें वहाँ पे पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी। तो लिस्ट में हमें क्या मिल गया, 1 2 3 मिल गया। अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ और ऐड करें, 4 ऐड करें, तो यहाँ पे हमें 4 मिल गया। ओके, तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसे फ़िल्टर आउट करना होगा। कब, उसे मैनी टू मैनी से। तो मैनी टू मैनी से फ़िल्टर आउट करने के लिए फिर से लिखते हैं अपने होटल ओबीजे, इसको कॉपी कर लेते हैं। अरे, फिर होटल ओबीजे, उसके बाद में यहाँ पे हमें फ़िल्टर आउट किसने करना होगा, एमिनिटीज़ एन लिखेंगे, एमिनिटीज़ अंडरस्कोर एन, और इसके अंदर अपनी लिस्ट पास कर देंगे। तो लिस्ट हमारी क्या है, ई एम। ओके, तो अब अगर हम फिर से अपना फ़िल्टर चेक करें या अपने इसके अंदर री करें, तो देखो ये क्या कर रहा है, ये हमें वो दे रहा है, मतलब चीज़ें तो सही दे रहा है, बट हमें दोबारा दे रहा है। अगर हम 1 करें, यहाँ पे अगर हम 2 करें, 2 3 करें, तो कई होटल देखो तुम्हें रीलोड, मतलब दोबारा आ रहे हैं। होटल इन दोबारा आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर हो सकता है कि वो एमिनिटीज़ भी हों, वो वाली एमिनिटीज़ भी हों, ठीक है। वाईफाई दोनों में होता है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ लगा सकते हैं, डिस्टिंक्ट। जो डिस्टिंक्ट तो हमें क्या करेगा, वो केवल और केवल डिस्टिंक्ट वैल्यू ही ला करके देगा। तो अब अगर हम रीलोड करेंगे अपने पेज को, तो हमें डिस्टिंक्ट वैल्यू हमेशा डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेंगी। तो अगर हम पेज अब एमिनिटीज़ की अगर हम बात करें, तो ये देखो, ये सारे की सारी जो होटल्स हैं वो फ्रेश आ रहे हैं। ओके, तो ये हमारा जो अब तक का काम था एपीआई बनाना, ये सब हमारा काम हो चुका है। अब हम करते हैं क्या, अब हम अपने फ्रंट एंड की तरफ चलते हैं। तो फ्रंट एंड में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग मटेरियल सीएसएस यूज़ कर रहे हैं, और मटेरियल सीएसएस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें पहले से होती हैं, तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग यूज़ आउट करेंगे।
ओके, तो मटेरियल CSS में चलते हैं और मटेरियल CSS में चलते हैं। यहाँ पे फॉर्म होते हैं, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उनको हम यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं तुम्हें थोड़ा दिखा दूँ, अगर यहाँ पे चलते हैं, अगर हम फॉर्म पे क्लिक करें, फॉर्म पे क्लिक किया, चेक बॉक्सेस, सेलेक्ट बॉक्सेस में अगर हम जाएं तो इस सेलेक्ट बॉक्स को हम लोग यूज़ करने वाले हैं मल्टी वाले को। ओके, इसमें मल्टीपल 1 2 3 4 क्लिक कर सकते हैं, और रेंज होता है इसके अंदर, रेंज स्लाइडर, तो इस वाले रेंज स्लाइडर को हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने HTML में और चीज़ें करते हैं। तो सबसे पहले अपना नैव बार बना लेते हैं, तो लिखते हैं नैव, उसके बाद में लिखते हैं div क्लास ऑफ नैव स्लैश रैपर, है ना, और इसमें चलो इतना ठीक है, और इसके अंदर अपना एक A ऑफ href पास कर देते हैं स्लैश का, या और इसमें क्लास लगा देते हैं ब्रांड स्लैश लोगो P3 और जैंगो होटल्स। ठीक है, तो ये हमारी क्लास बन चुकी, मतलब ये हमारा नैव बार आ गया। अब हम इसको रीलोड करें तो ये हमारा नैव बार आ गया। हमें अभी UI पे उतना ध्यान नहीं देना, हमें अपने फंक्शनैलिटी पे ध्यान देना है। फिर चलते हैं अपने एक डिव बना लेते हैं जिसके अंदर कंटेनर क्लास लिखते हैं, डिव क्लास ऑफ कंटेनर। ओके, और इसमें दे देते हैं थोड़ी सी स्टाइल, मार्जिन टॉप ऑफ 50px, उसके बाद में इसको इसमें रो खोल लेते हैं 50px, डिव क्लास ऑफ रो, और डिव क्लास ऑफ कॉल M4, फिर डिव क्लास ऑफ इसमें यूज़ करेंगे हम अपनी क्या, इनपुट -field फील्ड कॉल ऑफ S12। ठीक है, और यहाँ पे अपना सेलेक्ट मल्टीपल वाला यूज़ करेंगे, सेलेक्ट क्लास ऑफ सेलेक्ट, इसमें लिख देंगे मल्टीपल, मल्टीपल के बाद हम इसमें ऑप्शंस अपने पास कर देंगे, ऑप्शन वैल्यू। ओके, और पहले जो ऑप्शन रहेगा वो हमारा डिसेबल रह जाएगा, डिसेबल्ड, और इसको कर देते हैं, इसके अंदर कर देते हैं सेलेक्टेड, चूज़ योर ऑप्शन। ओके, तो ये हमारा बन चुका है पहला ऑप्शन, और दूसरे ऑप्शन में इसमें ऐड से ही ऐड कर सकते हैं, ऑप्शन 1। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन तैयार हो गया। अब हम इसको अगर हम रीलोड करें अपने पेज को, तो ये भी आएगा नहीं, क्योंकि अभी हमें jQuery को भी सेट करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे जाएं सेलेक्ट बॉक्स में, यहाँ पे क्या है, तो जैसे ही हम अगर यहाँ पे मल्टी सेलेक्ट को यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पे इसको इनेबल भी करना पड़ता है। इनेबल के लिए ये है jQuery इसकी, इसको यहाँ पे अपना स्क्रिप्ट टैग में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन आ गया है। अब ऑप्शन के बाद हमें जो दूसरा फ़िल्टर ऐड करना है वो है हमारा इसका रेंज पिकर। तो रेंज पिकर चलते हैं, यहीं से कॉपी कर लेते हैं, या खुद भी लिख सकते हैं, ऐसे कुछ इतना टफ नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं हम लोग, क्या, सेलेक्ट के नीचे अपना लेबल ऐड कर लेते हैं, है ना। लेबल के नीचे लिखते हैं सेलेक्ट एमिनिटीज़। ओके, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद में हम इसमें और क्या कर सकते हैं, कॉल ऑफ M4। अब हम इसी चीज़ को फिर से कॉपी करेंगे, पेस्ट किया, क्लोज किया, फिर अब अपना रेंज पिकर को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो रेंज पिकर के लिए यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले लेबल लिख लेते हैं, लेबल होटल अंडरस्कोर होटल प्राइस, फिर उसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे अपना P क्लास ऑफ रेंज अंडरस्कोर फील्ड। ओके,
रेंज फील्ड होगी, फिर इनपुट टाइप हो गया हमारा रेंज, और आईडी इसमें डाल देते हैं हम एक प्राइस की, और मिनिमम इसको कर देते हैं 500 से स्टार्ट, कि हमारा यहाँ भैया 500 से होटल नीचे नहीं है। और मैक्स में हम लोग डाल देते हैं इसमें, सपोज़ करो क्या डाल सकते हैं, 5000 डाल देते हैं, 5000। और इसकी वैल्यू भी इनिशियली हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं कहाँ से, 5000 से। तो ये हमारा जो वो है, ये फील्ड भी आ गई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारा रेंज पिकर हो गया। तो इसके लिए कुछ करना होता है क्या, CSS वगैरह, CSS सॉरी, इसके लिए कुछ करना नहीं होता है मेरे हिसाब से। रेंज फील्ड में मैक्स, ओके। तो रेंज फील्ड हमने ऐड कर ली है, और ये 500 ये होगी, आईडी होगी, ओके। टाइप रेंज, बट तो ये सही है, ये हमारा चल रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नीचे होटल वाली होटल्स जहाँ पे हम दिखाएंगे, तो वो डिव बना लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से एक डिव खोल लेते हैं कंटेनर से। तो डिव क्लास ऑफ कंटेनर, उसके बाद में यहाँ पे डिव क्लास ऑफ रो, और यहाँ पे एक आईडी दे देंगे, शो होटल्स अंडरस्कोर हेयर। तो इसी डिव के अंदर हमें सारे के सारे अपने होटल्स को है अपेंड करना होगा। तो जितने भी होटल हम फैच आउट करके ले करके आएंगे, तो उन्हें यहाँ पे हमें ऐड करना होगा। अब हम चलते हैं अपनी जावा स्क्रिप्ट की तरफ, और सबसे पहले इस एलिमेंट को ग्रैब कर लेते हैं। तो बनाते हैं वार शो होटल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी शो होटल हेयर, और उसके बाद में एक फंक्शन बना लेते हैं अपना डेफ गेट फंक्शन, सॉरी जावास्क्रिप्ट में बना रहे हैं, पाइथन में नहीं। तो फंक्शन एक बना लेते हैं अपना, फंक्शन फाइंड होटल्स, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले तो फाइंड होटल करके हमने फंक्शन बना लिया, या गेट होटल्स नाम से कर सकते हैं, गेट होटल ज़्यादा सही लग रहा है। गेट होटल्स नाम से एक फंक्शन बना दिया। अब गेट होटल फंक्शन के अंदर जैसे ही आएंगे, तो हमें क्या करना होगा, प्राइस वाले वेरिएबल को लेकर के आना पड़ेगा। तो उसकी प्राइस से हमने आईडी है ये, तो लिखते हैं वार प्राइस इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी है उसकी क्या, प्राइस, ओके। तो ये एलिमेंट आ गया हमारा। फिर इस एलिमेंट के बाद में एक हमें इसमें भी कुछ आईडी देनी पड़ेगी ऑन चेंज वगैरह की, क्योंकि जैसे ही हम अमेनिटीज़ को सेलेक्ट करेंगे, तो वैसे ही हमें यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट को एक ट्रिगर करना पड़ेगा। और ऑन चेंज इवेंट हम यहाँ पे अपना ऐड कर लेते हैं। तो ऑन चेंज डिसेबल यहाँ पे लिखते हैं, ऑन चेंज नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं, ऑन चेंज, और गेट होटल्स वाले फंक्शन को ही कॉल कर लेते हैं, गेट होटल्स। अभी ये सब चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या हो रहा है। गेट होटल्स, और इसकी एक आईडी दे देते हैं क्या, एमिनिटीज़ की, और ये हमारा काम हो चुका है। तो गेट होटल प्राइस, ये सब सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। तो इनिशियली हमें क्या करना होगा, हमारा प्राइस आ गया, हमारा इंस्टेंस बना लेते हैं, एक वेरिएबल इंस्टेंस नाम से बना लेते हैं। इंस्टेंस इज इक्वल टू m डॉट फॉर्म सेलेक्ट इज डॉट गेट इंस्टेंस, है ना। तो ये सब चीज़ें तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगी जब तुम यहाँ पे जाओगे, कहाँ के मल्टी सेलेक्ट। तो जैसे ही मल्टी सेलेक्ट पे क्लिक करोगे, तो तुम्हें यहाँ पे पता चल जाएगा कि तुम कैसे चीज़ें लेकर के आ सकते हो। जैसे कि एलिमेंट हो गया, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर कर लिया सेलेक्ट, उसके बाद m डॉट फॉर्म डॉट ये कर सकते हो, है ना। उसके बाद मेथड होते हैं गेट इंस्टेंस,
है ना, एम डॉट फॉर्म डॉट सेल। उसके बाद तुम इसमें गेट सेलेक्टेड वैल्यू, अगर तुम्हें इसमें से फाइंड करना हो कि कौन कौन सी वैल्यू सेलेक्टेड है तुम्हारी, तो उसके लिए तुम्हें ये मेथड है डॉट गेट सेलेक्टेड वैल्यू डिस्ट्रॉय करना हो। इस तरीके के मेथड इसमें तुम्हें मिलेंगे जब इनकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे। तो अभी जो ज़रूरी है, क्योंकि ये जैंगो के ऊपर फ्रेमवर्क है और थोड़ा थोड़ा मैं तुम्हें ओवरव्यू देता भी जा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, हमें आईडी लेकर के आनी है कौन सी, एमिनिटीज़ वाली, जो भी हमने इसके अंदर ऐड करी हुई है, जो हमारा सेलेक्ट बॉक्स है। तो एमिनिटीज़ को चलते हैं, कैप्चर करते हैं और यहाँ पे इसको प्लेस कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा आ चुका है। अब हम चलते हैं बैकएंड से अपने एमिनिटीज़ को यहाँ पे जैंगो के फॉर लूप से यहाँ से ऐड कर लेते हैं। तो मॉडल्स के अंदर नहीं, व्यूज़ के अंदर में जाना होगा और व्यूज़ हमारा ये है और एमिनिटीज़ डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल करना पड़ेगा। एमिनिटीज़ इज इक्वल टू एमिनिटीज़ डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल है। उसके बाद में कॉन्टेक्स्ट में हमें ये पास करना पड़ेगा और कॉन्टेक्स्ट में हम पास कर देंगे और इस एमिनिटीज़ पे हम लूप आउट कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर लूप के अंदर यहाँ पे सारी एमिनिटीज़ हमारी आ जाएंगी। फॉर एमिनिटी इन एमिनिटीज़ एंड फॉर, और यहाँ पे करते हैं क्या, एमिनिटी डॉट आईडी और यहाँ पे करते हैं एमिनिटी डॉट नेम। ओके, अब अगर हम पेज रीलोड करें तो हमारी सारी की सारी एमिनिटीज़ यहाँ पे आ जाएंगी। और इसको अगर हम कंसोल डॉट लॉग करा लें, गेट इंस्टेंस ऑफ अनडिफाइंड आईडी ऑफ एमिनिटीज़, एम डॉट फॉर्म सेलेक्ट गेट इंस्टेंस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एमिनिटीज़। ओके, अगर हम यहाँ पे करें कंसोल डॉट लॉग इंस्टेंस, अच्छा अब ये चल गया। तो अब अगर हमें गेट सेलेक्टेड वैल्यू चाहिए होंगी, अनडिफाइंड क्यों दे रहा है ये, हम इसको पहले पेश करें, आईडी ऑफ एमिनिटीज़, और यहाँ पे अगर हम इसे प्लेस करें और हम इस पे अगर वो कॉल करें एमिनिटीज़ इंस्टेंस डॉट गेट सेलेक्टेड वैल्यू वाला फंक्शन अगर हम कॉल करें, यहाँ पे गेट सेलेक्टेड वैल्यू इंस्टेंस डॉट फॉर्म डॉट गेट सेलेक्टेड वैल्यू पे फंक्शन अगर हम कॉल करें इस पे यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है, एरर फेंकता है कि नहीं फेंकता है। तो कुछ गड़बड़ कर रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट इंस्टेंस ऑफ अनडिफाइंड, अगर हम यहाँ से इस एलिमेंट को गेट एलिमेंट, अच्छा माय बैड लक, मैंने यहाँ पे गेट एलिमेंट किया हुआ, ये होगा गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। तो अब अगर हम चीज़ें सही करें, ठीक है, कैन नॉट सेव नहीं हुआ था, गेट इंस्टेंस यहाँ पे कर लेते हैं इफ इंस्टेंस, ओके, तभी प्रिंट करेगा गेट इंस्टेंस ऑफ अनडिफाइंड। अगर हम यहाँ पे ये करें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो ये तो हमें दे रहा है। अगर हम ये करें एम डॉट फॉर्म सेलेक्ट, यही प्रॉपर्टी होती है एम डॉट फॉर्म सेलेक्ट डॉट एलिमेंट। एक सेकेंड, इसको अगर हम ये करें, अच्छा शायद हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो, तो अब हमारा सही चल रहा है। तो देखो इस तरीके से हमारी सारी की सारी सेलेक्टेड वैल्यूज़ यहाँ पे आ जा रही हैं। तो अब हमें क्या करना होगा,
अब इसी को हमें यहाँ पे अपने इसमें इसके अंदर ऐड करना होगा एपीआई के अंदर। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, हमारी जैसे गेट सेलेक्टेड वैल्यू आ जाएंगे तो अब हम अपना फेच कॉल करेंगे, फेच है ना। तो चलते हैं अपने फेच को कॉल करते हैं, फेच, और हमारा एपीआई क्या यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग को हम यूज़ करेंगे और लिखेंगे फेच स्लैश होटल्स, ठीक है। और उसके अंदर हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे, तो एमिनिटीज़ जो होगी हमारी यहाँ पे, इससे हम निकल के आ जाएंगे एफ इंस्टेंस, और एमिनिटीज़ हम से एक वेरिएबल बना लेते हैं और उस वेरिएबल को हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो एमिनिटीज़ वार एमिनिटीज़ इज़ इक्वल टू, एक वेरिएबल हमने बना दिया, उसके अंदर हम इसको एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देंगे, ओके। फिर इफ़ इंस्टेंस इज़ इक्वल टू, अगर ये हुआ तो हम इस एमिनिटीज़ की वैल्यू ये डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, थोड़ा गड़बड़ भी नहीं होगा, मतलब कोई फटेगा भी नहीं कोड हमारा। फिर एमिनिटीज़ में इसको हम पास कर देंगे, तो अगर एमिनिटीज़ में कुछ होगा तब तो ये जाएगा, नहीं तो ये एम्प्टी चला जाएगा, वो बैक एंड हमारा हैंडल कर लेगा, ठीक है। अब उसके बाद एमिनिटीज़ हो गई, फिर उसके अंदर हमें प्राइस को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं एंड प्राइस इज इक्वल, और प्राइस हमारा यहाँ से आ जाएगा प्राइस डॉट वैल्यू करके, ओके। तो यहाँ पे लिखते हैं प्राइस डॉट वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ पे इनपुट बॉक्स को यूज़ किया हुआ है। और इसको हमें क्या करना होगा, प्रॉमिस में कैप्चर करना होगा, डॉट रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू रिज़ल्ट डॉट जेसन, जेसन में कन्वर्ट करने के बाद में डॉट देन रेस्पॉन्स इज इक्वल टू कंसोल डॉट लॉग रेस्पॉन्स। तो इससे क्या होगा, हमारा ये आ जाना चाहिए। अब एक बार अपने एपीआई को कॉल करवा के देख लेते हैं। तो ये देखो, ये हमारे सारे के सारे जो होटल हैं वो आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे ये करें और प्राइस के हिसाब से अगर हम देखें, अच्छा प्राइस में भी हमें ऑन चेंज इवेंट लगाना पड़ेगा, जैसे ही इसमें लगाया हुआ है तो वो होटल फेच आउट करके ले आएगा। और तो ऑन चेंज में गेट, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, प्राइस से होटल एक बार फेच करा के लाने का देखते हैं। तो अगर हम इतनी कम प्राइस में जाएंगे तो हमें कोई होटल नहीं मिल रहा है, इतने कम प्राइस में जाएंगे तो ये मिल रहा है, ओके। तो ये हमारा काम अब कर रहा है। चलो, अब ये हमारा काम कर गया। अब हमें क्या करना होगा, अपने HTML को बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऊपर चलते हैं, जैसे ही हमने एमिनिटीज़ बनाए तो वार एक HTML नाम से वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पे उस वेरिएबल में अपेंड कर देंगे जो भी हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है, उस रिस्पॉन्स में हम इन चीज़ों को अपेंड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, एक फॉर लूप लगाते हैं, फॉर वार ऑफ आई इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज करते हैं रिस्पॉन्स डॉट लेंथ तक, ओके। फिर HTML प्लस ऑफ इक्वल टू, इसके अंदर फिर हम लोग टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज़ करेंगे अपनी, और यहाँ पे लगाएंगे div, और इसमें जो क्लास सबसे पहले हमारी लगेगी कॉल की लगेगी, क्योंकि हमने ऊपर रो यूज़ किया हुआ है। तो लिखेंगे कॉल ऑफ S3, 3 कॉलम का वो बना। फिर div को अपना क्लोज करते हैं, उसके बाद में इसमें एक कार्ड क्लास यूज़ करते हैं, div क्लास ऑफ कार्ड, और ये div हमारा क्लोज हुआ। उसके बाद में हम यहाँ पे इसमें इमेज पास करेंगे, इमेज src, और इमेज के लिए हम लोग यहाँ पे ने इससे ग्रैब कर लेंगे। तो रेस्पॉन्स ऑफ आई डॉट, जो भी हमने यहाँ पे ऐसा इसमें पास किया होगा, तो हमने इसमें ऐसा क्या पास किया हुआ है, होटल इमेज, ठीक है। तो होटल इमेज को यहाँ पे कैप्चर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी होटल इमेज आ गई। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे स्पैन टैग खोल लेंगे अपना, कार्ड इमेज, यहाँ पे आएगा div क्लास ऑफ कार्ड हाइफन इमेज, ओके। और इसको यहाँ पे हम क्लोज करते हैं div को। फिर यहाँ पे स्पैन को खोल लेते हैं, अपने स्पैन क्लास ऑफ कार्ड टाइटल ब्लैक टेक्स्ट। फिर से यहाँ पे आ जाएगा क्या, रेस्पॉन्स ऑफ आई डॉट होटल अंडरस्कोर नेम। फिर स्पैन हमारा क्लोज हुआ। फिर यहाँ पे अपने div को भी क्लोज कर लेते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं div क्लास ऑफ कार्ड
कंटेंट, ओके, div क्लास ऑफ कार्ड कंटेंट, और यहाँ पे अपना प्राइस नाम से वेरिएबल बनाते हैं और इस पर लिखते हैं यहाँ पे स्पैन क्लास ऑफ न्यू बैज, ठीक है। और न्यू बैच जैसे ही करेंगे तो इसके अंदर हम अपना प्राइस दिखा देते हैं BADGE न्यू बैच, और उसके बाद हम इसमें अपना प्राइस दिखा देंगे। तो प्राइस दिखाने के लिए क्या करना होगा, रिस्पॉन्स, फिर से रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को कैप्चर करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स ऑफ आई डॉट प्राइस और स्पैन, फिर यहाँ पे P और अपने इस रिस्पॉन्स ऑफ आई डॉट होटल अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन। अब हमें यहाँ पे ये क्या करना होगा, यहाँ पे इसमें सब स्ट्रिंग को भी यूज़ करना पड़ेगा। अगर सब स्ट्रिंग नहीं यूज़ करेंगे तो क्या होगा, एक सेकेंड, इसको बिना सब स्ट्रिंग के यूज़ करते हैं। तो ये हमारा HTML आ गया है ना। और अगर हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करें, कंसोल डॉट लॉग HTML, uncrowd response is not defined, यहाँ पे होगा क्या, RESPONSE रिस्पॉन्स, ठीक है। हर जगह ये सही करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स 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 रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये हमारा पूरा HTML बन करके तैयार आ गया। अगर हम यहाँ पे और करेंगे तो ये हमारा सारा HTML आ गया। अब बस हमें इस HTML को इस ID के अंदर, जो भी हमने ID बनाई थी शो होटल हेयर, उसके अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही हमारा बन जाएगा, सो इंसर्ट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू HTML, ओके। तो ये देखो, ये हमारे होटल आ गए। अब इसी चीज़ की बात कर रहा था, जो ये है ना, इसको क्या करना होगा, इसमें सब स्ट्रिंग लगानी पड़ेगी। सब स्ट्रिंग क्या करेगा, इसको स्ट्रिंग जो है इसकी चॉप आउट कर देगा, मतलब स्लाइस कर देगा इसको, उतनी ही स्ट्रिंग दिखाएगा जितनी हमें ज़रूरत है। तो कितनी स्ट्रिंग दिखा दें, 0 से 250 तक दिखा लेते हैं। 250 बहुत होती है, सब स्ट्रिंग 0 to 250। तो ये कुछ एरर हो गया है शायद, सब स्ट्रिंग ऑफ अनडिफाइंड, अच्छा हमने प्राइस में कर दिया, इसे हमें डिस्क्रिप्शन में करना होगा, डॉट सब स्ट्रिंग। तो ये सारे हमारे होटल आ रहे हैं, बट इसकी कोई एक क्लास हिली हुई है, इसकी प्राइस नहीं आ रहा है। तो प्राइस के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, होटल प्राइस, और इसी को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, होटल प्राइस। बट इसकी क्लास एक हिली हुई है, तो चलते हैं अपने कार्ड में, और जो कार्ड हम लोगों ने यूज़ किया है वो थोड़ा इससे मिलता जुलता है, तो इसको ही हम लोग यूज़ कर लेते हैं। कार्ड इमेज, यहाँ पे कार्ड हो गया, कार्ड इमेज आ गई, ठीक है। कॉल ऑफ S3 कार्ड इमेज के बाद में हमारा ये जो डिव है ये क्लोज भी हुआ है। फिर आ गया क्या, कार्ड कंटेंट। फिर ये सब तो हमारा सब कुछ सही आ रहा है, बट हमें क्या दिक्कत आ रही है, जो ये हमारा ऐसा हो जा रहा है, कार्ड इमेज, कार्ड, अच्छा ये कार्ड हमारा यहीं पे क्लोज हो जाता है। तो क्या दिक्कत हो गई है यहाँ पे, इसी को हम लोग यहाँ पे उठा लेते हैं, इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं, इमेज की जगह पे इसको डालते हैं जल्दी से। स्पैन कार्ड टाइटल के अंदर हम लोग इसको लिखते हैं जल्दी से, कॉपी। फिर कार्ड कंटेंट के अंदर अपने इस स्पैन को ऐड करते हैं।
और ये जो हमारा पी है इसको हम इसके अंदर पास करते हैं। और इस वाले डी डिव का कोई काम नहीं, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। और ये जो गेट होटल वाला फंक्शन है इनिशियली हमें कॉल करना ही करना पड़ेगा। तो चलते हैं अपने यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर, गेट होटल्स को कॉल कर देते हैं। अब इसको रीलोड करके देखते हैं, होप थिंग सारी की सारी सही हो जाए। तो ये हमारे होटल तो आ गए हैं, बट इसके अंदर जो ये लगा हुआ है कॉल, तो हमें यहाँ पे कॉल को भी ऐड करना पड़ेगा। तो कॉल के लिए चलते हैं यहाँ पे करते हैं इसको प्लेस, और एक करते हैं डिव क्लोज। और जो कॉल रहेगा वो हमारा 12 का रहेगा, 4 का। एक पे हम 4 कार्ड दिखाएंगे। ये हो गया। 3 का अगर हम दिखाएं तो ये सारे के सारे होटल हमारे अब सही से आने लगे हैं। अब हमारे होटल के प्राइस भी आ रहे हैं, और ये HTML थोड़ा गड़बड़ कर रहा है क्योंकि हमने थोड़ा यहाँ पे स्पेसिंग वगैरह भी ऐड करके रखी हुई है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा स्टाइलिंग हम लोग देख भी सकते हैं, ऐसी कुछ वो नहीं है, स्टाइल का हमें कोई वो नहीं है। या फिर हम इसको इस जो ये कॉल यूज़ कर रहे हैं, इस कॉल को ही हम लोग अगर हम ऊपर अपेंड कर दें तो उससे हो सकता है हम लोग का काम बन जाए। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, S3 ऑफ M3 अगर हम करें यहाँ पे तो ठीक है। तो आई होप इतना कोई HTML का पेन नहीं है। ये सब स्ट्रिंग क्यों नहीं काम कर रहा है, इससे देखना पड़ेगा। सब स्ट्रिंग ऑफ अगर हम 100 कर दें यहाँ पे, तो ये हमारा आ गया है, और इसको हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है। क्लास कंटेनर यहाँ पे रो, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्लास ऐड करें M5P5 की, M5P5 की मेन हमारी फंक्शनैलिटी थी वो हमारी काम कर रही है, और बाकी हमें कोई नहीं मतलब है। ठीक है। तो ये अगर हम यहाँ पे जाएं और होटल में अगर हम प्राइस कम करें तो देखो ये हमारा काम करने लगा है, मतलब API कॉल जा रही है। अगर हम कहें तो नो होटल फाउंड, यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, है ना। ठीक है। और अगर हम एमिनिटीज़ के हिसाब से सर्च आउट करें, होटल हमारे इतने हैं, अगर मैं जाऊँ किसी बालकनी में तो बालकनी के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 होटल हैं। और अगर मैं ड्रिंक्स में जाऊँ तो ये 2 होटल ही हो गए। ठीक है। और अगर हम टेस्टिंग करनी हो तो एक नया होटल बना करके भी देख सकते हैं, और एक नई एमिनिटीज़ भी बना करके देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने इसके अंदर एडमिन पैनल के अंदर, और जल्दी से एक होटल बना लेते हैं। एमिनिटीज़ में आ गई, सपोज़ को तो हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पे वाईफाई, फ्री वाईफाई, फ्री हाइफन वाईफाई। ओके। और एक होटल डालते हैं पेक्सल से, जल्दी से ये वाली कॉपी भी इमेज कर लेते हैं सही से। होटल वाईफाई, और इसके अंदर अगर हम ऐड करें तो ये फ्री वाईफाई प्रोवाइड कर रहा है। इसकी प्राइस अगर हम डालें तो 1200 या 1000 रुपये डाल सकते हैं। और इसके अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो लॉरम इप्सम खोल लेते हैं, और यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं जल्दी से। सेव एंड एग्जिट। अब इसको रीलोड करते हैं। तो एमिनिटीज़ में हमारे पास आ गई वाईफाई, तो वाईफाई पर अगर हम क्लिक करें तो एक हमारे पास होटल है, होटल वाईफाई। ठीक है। इसका प्राइस 1000 रुपये है। अगर हम इसमें इसको और कम कर दें, 1000 रुपये से नीचे कर दें, तो ये हमारा कम हो गया है। ठीक है। तो आई होप गाइस ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा,
और इसको तुम नेक्स्ट लेवल पे भी ले जा सकते हो कि यहाँ पे तुमने क्लिक करने पे वो लगा दिया कि नेक्स्ट पेज खुल के आ गया, होटल का डिस्क्रिप्शन खुल करके आ गया। तो इसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाता हो। अगर तुम्हें कोड चाहिए तो वो तुम्हें गिटहब सेक्शन का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना पाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।